आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। शब कदर के बाद अब जुमतुल विदा के लिए भी तारीखी जामा मस्जिद के बंद होने और खुद घर में नजरबंद होने पर मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने जुमा के रोज जामा मस्जिद को बंद रखने और जुमारात की शाम उन्हें घर में नजरबंद रखने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बयान में कहा कि शब कदर के बाद जामा मस्जिद श्रीनगर लोगों के लिए बदस्तूर बंद रही है और मैं घर में नजरबंद हूँ। आज भी जुमतुल विदा के मौके पर जब लाखों लोग अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से अजीम अजर और बरकत के लिए इस मुबारक जुम्मा को बाजमात नमाज अदा करने के लिए सारा साल बेसब्री से इंतजार करते हैं, मैं हुकाम से पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर की मजहबी शनाख्त और वाबस्तगी के लिए अहम तरीन मरकज को बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है और लोगों के मजहबी अमल की बुनियादी हकूक को क्यों रोका जा रहा है, जब हर रोज मामूलात के बुलंद और बांग दावे किए जाते हैं। अवाम के नाम पर हुक्मरानी करने वाले खुद को वादी के मुसलमानों के साथ होने वाले इस संगीन नाइंसाफी का अजाला करने से खुद को बरी अल्ज़मा नहीं कर सकते। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से खून के रिश्तों के अंदर जायदाद की मुंतकिली पर स्टैंप ड्यूटी को हटा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने खून के रिश्तों में गिफ्ट डीड के जरिए जायदाद की मुंतकिली पर स्टैंप ड्यूटी को खत्म कर दिया है। खासतौर पर खून के रिश्तों के अंदर जायदाद की मुंतकिली पर स्टैंप ड्यूटी एक टैक्स था जो कि खानदानों के करीबी अफराद के दरमियान जायदाद को तोहफा देने पर लगाया जाता था। महकमा खजाना की जानिब से SO 75 के तहत मुतला करदा आज तस्नी 1 अप्रैल 2025 से नाफिज अमल होगी। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से इंजीनियर रशीद से हिरासत में पार्लियामेंट जाने के लिए 4 लाख रुपए जमा कराने को कहा गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमा को जम्मू और कश्मीर के रकुन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद से कहा कि वो पार्लियामेंट में हाजिरी के सफर इखराजात के तौर पर जेल हुकाम के पास 4 लाख रुपए जमा कराएं। जस्टिस चंद्रधारी सिंह और अनूप जयराम की बेंच ने 25 मार्च को उन्हें पार्लियामेंट के जारी इजलास में 4 अप्रैल तक शिरकत करने की इजाजत दी थी और NIA के इस खदशात को मुस्तरद कर दिया था कि वो परवाज का खतरा था। इंजीनियर रशीद के वकील ने जुमा को कहा कि वो पहले ही हुकाम के पास 1.45 लाख रुपए जमा करवा चुके हैं और अब बाकी के 2.55 लाख रुपए 3 दिन के अंदर जमा करवाए जाएंगे। बेंच ने कहा कि रकम जमा करवाने के बाद उन्हें पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए जाने दिया जाएगा। जम्मू के कठुआ जिले में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन आज भी जारी। ड्रोन के इस्तेमाल से चौथे पुलिस एहलकार की लाश आई सामने। जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के एक दूर इफ्ता जंगलाती इलाके में जुम्मा के रोज भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक और पुलिस एहलकार की लाश देखने में मिली है। हुकाम ने बताया कि गोलीबारी से हलाक होने वाला ये चौथा पुलिस एहलकार है और वहीं इस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों के मारे जाने की भी तस्दीक कर दी गई है। हुकाम ने बताया कि दूसरे दिन भी शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाजें आती रही हैं, क्योंकि आज सुबह फौज और CRPF की मदद से पुलिस ने सुफियान के इलाके को साफ करने के लिए रात के वक्फे के बाद मुख्तलिफ समतों से हरकत की है। म्यांमार में 7.7 की शिद्दत के ज़लज़ले के बाद अपनी दूसरी सबसे बड़े शहर में और अपनी दारुल हुकूमत में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद 6 इलाकों और रियासतों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया, जिसका मरकज मुल्क के दूसरे बड़े शहर के करीब था। खबरों के मुताबिक फौज के ज़ेरे इंतजाम हुकूमत के ऐलान में दारुल हुकूमतें भी शामिल है। ज़लज़ले के बाद और दोपहर को आने वाले शदीद आफ्टर शॉक के बाद ये ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे तो म्यांमार खाना जंगी की लपेट में है और बहुत से इलाकों तक आसानी से रसाई नहीं है। फौरी तौर पर ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि फौज क्या इमदादी सरगर्मियां फराहम कर सकती है। जुमतुल विदा के मौके पर दरगाह हजरत बल में 1 लाख से जायद अकीदतमंदों ने नमाज अदा की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी हजरत बल में नमाज पढ़ी गई। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा जुम्मतुल विदा के मौके पर कश्मीर भर की मसाजिदें और दरगाहों पर इबादत गुजारों का हुजूम देखा गया। दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जहाँ 1 लाख से जायद लोग नमाज के लिए जमा हुए थे। रमजान के आखिरी जुम्मा को दरगाह हजरत बल में लोगों का एक बड़ा हुजूम देखा गया। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से नमाजी हजरत बल में जमा हुए, जहां मर्द, खवातीन और बच्चों ने आला बरकतों के हसूल के लिए नमाज अदा की। दीगर बड़ी मसाजिदों और मज़ारात में भी बड़े इज्तिमा देखे गए। लोगों की जानिब से इस मुकद्दस दिन को अकीदत के साथ मनाया गया। वहीं जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर की जानिब से दरगाह हजरत बल में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई।
राज्य सभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की जानिब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास से वॉकआउट कर दिया गया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जुमा को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से वॉकआउट किया। अपोजिशन की जानिब से इस बारे में तस्दीक की गई क्योंकि हुक्मरान और हस्ब इख्तिलाफ के अराकीन के दरमियान डुप्लीकेट वोटर ID नंबरों और पार्लिमानी कमेटी के जरिए जांच पड़ताल के लिए बिल भेजने के मामले पर बहस के मुतालबे पर शदीद इख्तिलाफात थे। ये मीटिंग एक ऐसे दिन बुलाई गई जब समाजवादी पार्टी के लीडर रामजी लाल समन के रिमार्क्स पर ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचों के दरमियान गर्मा गर्म तबादला देखने को मिला। और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल करने पर FIR दर्ज कर दी गई। पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया। दिल्ली पुलिस ने जुम्मा को अदालत को बताया कि उसने साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर के खिलाफ साल 2019 में कौमी दरअल हुकूमत में बड़े होर्डिंग्स लगाकर अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम में FIR दर्ज की है। पुलिस ने एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के सामने दाखिल करदा अपने तामील रिपोर्ट में ये बात जमा करवाई है। जज ने 11 मार्च को पुलिस को एक शिकायत पर FIR दर्ज करने की हिदायत दी थी जिसमें जायदाद की हतक करने की रोकथाम के कानून की मुबैना खिलाफ वर्जी की गई थी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।